गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल लेके समझ ही होंगे किस चीज़ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या वो भी इंसानों की तरह या फिर कुछ अलग, क्या क्या उसका फंडामेंटल है, ठीक है, क्या उसका फंडामेंटल वर्क है, ओवरऑल हर एक डिटेल्स है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जानेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जो कि है पौधों में प्रजनन की क्रिया किस टाइप से होती है। तो पहले उसको समझने से पहले 3 सवाल आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है। तो ये पौधे में जो प्रजनन की क्रिया है तो वो क्या है, पूरे होल जो आपका प्लांट है उसमें तो होगा नहीं, कोई एक पोर्शन होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जो कि क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसी तरीके से पौधों में किस प्रकार से, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों में प्रजनन अंग कौन है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो आप फंडामेंटल समझने वाले ये यही 3, अगर 3 क्वेश्चन को आप नहीं समझते तो फिर आप आगे भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहला क्या है कि पौधों का प्रजनन अंग कौन है। तो मैं आपको बता दूं, जो पौधों का प्रजनन अंग होता है वो होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। अब ये पुष्प माने होता क्या है? पुष्प माने होता है प्लांट, ये सॉरी टू से, पुष्प माने होता है फ्लावर्स। ओके, तो मैं फ्लावर्स लिख दे रहा हूँ, फ्लावर्स। ओके, तो क्या है, जो हमारा प्रजनन अंग होता है पौधों का वो क्या होता है, आपका फ्लावर्स होता है, ठीक है, पुष्प होता है। अब ये जो है पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है ना, प्रजनन कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है पुष्प में ही होता है। कहाँ होता है? पुष्प में। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लावर्स आपका। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा नंबर बोलता है पौधों में प्रजनन होने के बाद होता क्या है। एक्चुअल में समझिए बात को, पौधों में प्रजनन होने के बाद क्या होता है, जो फल होता है, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स सब में। ओके, पहले सीड बनता है, बहुत सारे लंबा प्रोसेस होता है और भी बहुत कुछ होता है, वो जानेंगे आगे में। तो अभी आप मेन इतना ही समझ लीजिए कि ये क्या होता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रजनन के बाद। जो आपका फ्लावर्स होते हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रूट्स, आपका फल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ तक समझ आ गया कि जो पौधा होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, वो पुष्प होता है। अब ये जो पुष्प है वो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं या आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले ये बात को समझिए, एक जो पुष्प होता है उसका कितना पोर्शन होता है, कितना पार्ट्स होता है, उसका होता है 4 भाग होता है, वो समझिए पहले। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाहे दल पुंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाहे दल पुंज, ठीक है। ये इसका हिंदी टर्म्स हो गया। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब जो सेकंड पोर्शन आपका है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, पत्तियों जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दलपुंज, ठीक है, दल पुंज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला, ठीक है। ये समझ आ गया हम लोग को, चलिए बहुत अच्छा। अब थर्ड पोर्शन क्या है और फोर्थ पोर्शन क्या है, देखिए। थर्ड पोर्शन ये है जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टर्म क्या होता है, इंग्लिश टर्म होता है एंडोसियम, ठीक है। ये इसका इंग्लिश टर्म हो गया। अब देखिए, अब ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जियांग, ठीक है। तो भाई मैं इसको लिख देता हूँ, ये पोर्शन क्या हो गया, जियांग हो गया, ठीक है। इतना तक तो हम लोग को समझ आ गया कि 4 पोर्शन मैंने लिख दिया। अब इसका इंग्लिश टर्म क्या है, गाइनोसियम, ओके। चलिए अब समझ लेते हैं कुछ डीपली में, ये थोड़ा मिट गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि पौधों में क्या क्या इसका पोर्शन होता है, क्या क्या भाग होता है। अब चलिए आगे बढ़ते। अब मैंने कुछ लिखा हुआ है सहायक भाग और आवश्यक भाग, उसको समझिए पहले। ये जो दलपुंज और वाहे दलपुंज मैंने जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक सहायक भाग है, किसका, पुष्प का। अब ये जो पुष्प का सहायक भाग मैंने क्यों लिखा हुआ और यहाँ पे आवश्यक भाग क्यों लिखा हुआ उसको मैं थोड़ा बताऊंगा, पहले इसको समझिए। ये जयांग और पुमांग क्या हो गया, ये इसका आवश्यक पार्ट हो गया, ठीक है। अब समझिए बात को। अब मैंने यहाँ पे सहायक क्यों लिखा, सहायक इसलिए लिखा क्योंकि देखिए एक पुष्प का मेनली फंक्शन क्या होता है, मेनली वर्क क्या है उसका, है रिप्रोडक्शन करना, उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें ये जो दोनों भाग मैंने आपको दिखाया, दलपुंज और वाहे दलपुंज, ये क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है। उसका मतलब वो भाग नहीं लेते लेकिन वो सहायक होते हैं, ठीक है। और ये जो जयांग और पुमांग है ये ही भाग लेते हैं, यही तो ये क्या हो गए, ये आवश्यक हो गए, ठीक है। अब पुमांग से पुम को केंद्रित करते हैं, पु से क्या, पुरुष, ठीक है। तो ये पुमांग क्या है, ये पुमांग है हमारा ये नर भाग, ठीक है।
ये पुष्प का क्या है, नर भाग है, ठीक है। और ये जो नर भाग है और ये जो जयांग है ये क्या है, ये मादा भाग है। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो पुष्प का पुमांग है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो जयांग है हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो देखिए पूरा फंक्शन जो है वो इसी पे केंद्रित है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं पुमांग और जियांग के बारे में। अब देखिए, अब मैंने एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में मैं बताने वाला हूँ आपका जो एंड्रोजियम और गाइनोजियम होता है उसको मैं डीपली हाईलाइटेड करके आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसी पे मैंने बताया सेंटर ही है, ठीक है ना। इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे भी नहीं समझ आएगा आगे का प्रोसेस। तो पहले इसको समझिए। ये जो हमने पहले आपको बताया था ये क्या पुमांग बताया था, जो एंड्रोजियम। देखिए अब ये जो एंड्रोजियम है इसका ऊपर वाले पोर्शन जो है, देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट्स। अब जब ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। ये समझ आ गया कि जो एक पुमांग होता है, एंड्रोजियम होता है, उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, एंथर होता है, और नीचे वाला फिलामेंट्स। और जब दोनों को मिला करके बोलते हैं तो स्टेमेन्स बोलते हैं, ठीक है। आप समझिए बात को कि एक जो पुमांग है, ठीक है, एंड्रोजियम है, उसमें कितने एंथर होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा ये गोल गोल 2 ठो है। तो मतलब क्या इसका हुआ कि ये एंथर इसमें 2 ठो होगा, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। इसको याद रखिए। अब बनाया मैंने दूसरा स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, ये क्या गाइनोजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने में समझ आएगा। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या पार्ट में, पहला वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोले, जो ऊपर वाला है ऑटोमोस्ट लेयर, उसको हम लोग बोले स्टिग्मा, ठीक है। ये चिपचिपा होता है, इसी में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आगे चिपकते हैं। उसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दी। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल से भी एक पतली नाली ऐसी जाती है जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब होता है। उसके बारे में भी जानेंगे आगे में, लेकिन अब समझिए नीचे वाला पोर्शन जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, है ना, अंडाशय जो है उसको समझिए। अब तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों पोर्शन आपको समझ आ गया कि एक जो जयांग होता है ऊपर वाला पोर्शन उसको स्टिग्मा, और बीच वाला पोर्शन जो पतले ऐसे होता है एकदम उसको स्टाइल, और नीचे वाला पोर्शन ओवेरी, और तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, कार्पेल। ये 2 स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए ये क्या है, यह है पुष्पासन, जिसमें जो पुष्प होता है वो स्टैंडर्ड होता है, खड़ा रहता है, ठीक है। ये समझिए आसन माने होता है बैठना, तो ये क्या होता है, पुष्प का बैठने की जगह होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, वृंत है, डाली, ठीक है। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर, ओवरऑल डीपली में हम लोग जाने स्ट्रक्चर। अब चलते आगे के प्रोसेस के बारे में समझते कि आगे का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। पुष्प में जो हमारा जो प्रजनन होता है वो क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए आइए। अब तक मैंने आपको नॉलेज दिया रिप्रोडक्शन का, जो बेसिक नॉलेज होता है प्लांट्स का, वो मैंने आपको भी सिखाया। अब देखिए अब मेन आ जाता है क्या, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये अब मेन पार्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि बिना बेसिक के आप मेन समझ नहीं सकते, एडवांस समझ नहीं सकते, तो बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने एक बनाया है। ये क्या है, ये फ्लो चार्ट किसको डिनोट करता है, ये फ्लो चार्ट जो है हमारा डिनोट करता है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, वो डिनोट करता है। देखिए जैसे कि पहला है पोलिनेशन होता है। पहला क्या होता है प्लांट में, पोलिनेशन होता है। प्लांट के फ्लावर्स में जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, पोलिनेशन, जिसका हिंदी टर्म्स भी मैंने लिखा है परागन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब है कि आपका जो एग है, ठीक है ना, वो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें, ठीक है, निषेचन होगा, ठीक है। अब निषेचन के बाद क्या होगा, आपका बीज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जो है सीड होगा, बीज का निर्माण होना, ठीक है। इसका 3rd स्टेप। और 4th स्टेप जो है आपका जर्मिनेशन, जो कि मेन स्टेप है, ठीक है ना, अंकुरन, बीज का पकना, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ऐसे एक फ्लो चार्ट की तरह से हम लोग का जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस सीखने वाले हैं, ठीक है ना, कि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक भी स्टेप आगे पीछे होगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं देखिए मैं आपको कोई किताबी भाषा से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे जो टॉपिक है पहला पॉलिनेशन, उस पर अब समझते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, उसका टर्म्स। ये पॉलिनेशन होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेशन भी और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन भी, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा भी देर में जानेंगे। अभी मेन समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ही समझते हैं वो क्या होता है। देखिए मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, पुष्प का स्ट्रक्चर है। कुछ पार्ट जो आपको पहले ही पता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पुमांग, जिसको हम लोग इंग्लिश टर्म है एंडोसियम, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जाइनोस्पियम, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, कोई इशू नहीं। चलिए अब समझते बात को। अब देखिए अब मैंने क्या होता है एंडोसियम। एंडोसियम में क्या है कि एंथर है, ठीक है। एंथर है उसके जो टॉप वाला है, ये वाला पोर्शन में, दूसरा पेन कहेंगे। देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, इसमें 2 एंथर होते हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में। अभी एंथर में क्या होता है ना, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब वीडियो को जूम करके भी देख सकते हो, क्या होता है इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे। अब क्या होता है,
अभी पॉलन ग्रेन्स जो है, ठीक है ना, सब बहुत सारे आपके जो क्या है एंडोस्पर्म होते हैं, पुमांग होते हैं, उसके अंतर से क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स हवा से या इंसेक्ट के द्वारा क्या होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं आपके स्टिग्मा में, जो कि क्या है जियांग का अपर पोर्शन है। ठीक है, समझ आ गई। कारक आपके दो हो सकते हैं, दो कारक हो सकते हैं, क्या क्या वो समझिए। या तो विंड हो सकते हैं, ठीक है ना, मेन कारक मैं आपको बता दे रहा हूँ, या इंसेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी टू, ठीक, ये दो कारक मेन कारक है। और भी दो कारक होते हैं, जैसे कि वाटर भी होता है, बर्ड्स भी होता है, लेकिन मेन कारक क्या आता है विंड और इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा। वो समझ आ गया। अब समझिए बात को। अब जैसे कि इंसेक्ट मैंने बताया, तो इंसेक्ट किस तरीके से ये कार्य करते हैं। देखिए जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा आपको मालूम है आकर्षित होता है, और खास करके ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको जो पहले बताया था, क्या बताया था इसका नाम, इसका दलपुंज नाम बताया था, ठीक है, कोरोला। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो पत्तियाँ होती है फूल की वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो इंसेक्ट को वो क्या करती है अट्रैक्ट करती है अपने को। तो इंसेक्ट जब इसमें आते हैं तो ये वाले पोर्शन में भी कभी बैठ जाते हैं एंडोसियम, फिर उड़ के फिर वो वहाँ पे भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन एक्टिविटी से क्या होता है, जो इंसेक्ट है उसके पैर में क्या होता है, वो जो पॉलन ग्रेन्स जो मैंने आपको बताया वो चिपक गया, ठीक है ना। अब वो क्या किया, अब वो स्टिग्मा में जाकर के बैठा, तो क्या हुआ, अभी वो जो पॉलन ग्रेन्स था, हमें आपको मैंने पहले बताया था स्टिग्मा क्या होता है, चिपचिपा होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया इंसेक्ट के मतलब बॉडी से, ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये भी है कि विंड के द्वारा भी हो सकता है, तो इसको भी आप समझ के रखिए। विंड की हवा जो चलती है, हवा चलती है तो कि पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे असंख्या बनते हैं, बहुत सारे गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे तो उड़ भी जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं आपके स्टिग्मा में। तो इस तरीके से आपको पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह के पॉलिनेशन बताया था, एक था सेल्फ पॉलिनेशन और एक था क्रॉस पॉलिनेशन। अभी मैंने बताया आपको सेल्फ पॉलिनेशन, अब बताता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। अब समझिए बात। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया फूल का, ठीक है, ये फूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका ओवरीज हो गया, फूल का स्टिग्मा है। अब ये है आपका क्या, एंडोसियम, एंडोसियम माने पुमांग। अब क्या होगा, यहाँ से जो एंथर है इससे पॉलन ग्रेन्स निकला, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन निकला, और मान लीजिए ये दूसरा फ्लावर है। अब ये वाला जो पॉलन ग्रेन्स है हवा से उड़ करके समझ लीजिए आप इसमें इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इंटरसेक्ट करने से क्या होगा कि अब ये जो पौधा था, ये जो मतलब सॉरी टू से, ये जो फ्लावर्स था, इसका जो पॉलन ग्रेन्स था वो दूसरे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स मतलब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके अटैच हो जाता है ना, वहाँ पे जाके पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब कि एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के क्या है स्टिग्मा में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, समझिए आप, स्टिग्मा में जाके एब्जॉर्ब होता है जाता है। तो हम उस समय क्या बोलते हैं, ये जो पॉलिनेशन परागन की क्रिया हुई इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें अगर वो फूल अपने से करता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और दूसरे फूल से करेगा या दूसरे पौधों के फूल से करेगा तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फूल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, फूल क्या मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया। अब होता है एक तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब समझिए बात को। अब बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल में क्या अंतर है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं इसमें क्या है, गाइनोसियम और एंडोसियम दोनों है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों पार्ट्स हैं, मतलब क्या हुआ, फीमेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है इसमें। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे, राइट। अब देखिए, अब यूनिसेक्सुअल मैंने क्या हुआ, या तो उसमें आपका सॉरी टू से एंडोसियम होगा या तो उसमें गाइनोसियम होगा। तो ऐसे क्या हुआ, कोई एक होगा, पार्टिकुलर एक होगा, दोनों नहीं होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया। उसमें क्या होगा, देखिए अब इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब सीपी होगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल में क्या होगा, एसपी तो होगा ही, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के फ्लावर से खुद का ही पॉलिनेशन। अब इसमें सीपी भी होगा, मतलब इस क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, ठीक है ना। इसका प्रापकन जो है ये जो पॉलिन ग्रेन्स है दूसरे फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स से भी जाके अटैच होकर के पॉलिनेशन प्रक्रिया कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में क्या क्या होता है। ये दो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि क्या फंक्शन होता है पॉलिनेशन में। कि एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, क्या होता है कि जो एंडोसियम है, एंडोसियम का जो आपका एंथर होता है उसमें होता है पॉलिन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलिन ग्रेन्स है या तो विंड से या तो इंसेक्ट के द्वारा क्या होगा, आपके स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है ना, गाइनोसियम के स्टिग्मा में जाके एब्जॉर्ब होगा। अब यही जो प्रक्रिया जो हुई हम लोग इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। और हम लोग ने ये भी सीखा कि पॉलिनेशन कितने दो प्रकार के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये छोटे छोटे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो बताया था मैंने पहले ही, ग्रेन्स, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो वो जाके गूगल से कन्वर्ट भी कर सकता है,
अभी उतना मैं बताने जाएंगे तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग समझेंगे निषेचन मतलब फर्टाइलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, पॉलिनेशन समझ आ गया कि क्या हो रहा है, पॉलिन ग्रेन्स जो है हमारा स्टिग्मा में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन समझेंगे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। चलिए, तो ये मेनली प्रोसेस किस में होता है, ये मेनली आपका जो प्रोसेस होता है, ये जो मैंने कार्पेल आपको स्ट्रक्चर बताया था ओवरऑल इसमें होता है। तो एक मैं बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड में बना ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये ऑयल। अब समझिए बात को। अब देखिए ये क्या है, ये ओवरऑल है हमारा कार्पेल्स। अब यहीं पे मेनली फंक्शन होता है फर्टाइलाइजेशन का। ठीक है ना, फर्टाइलाइजेशन का जो मेन फंक्शन होता है इसी में होता है। ठीक है, तो साइड में मैंने पिक्चर बना दिए। अब समझिए बात को। अब जो पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पे आया तब तक तो था ये पॉलिनेशन प्रक्रिया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो आप देख रहे हैं जो स्टिग्मा पर है, अभी ये पोर्शन स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा में जो है अभी, ठीक है, अब यहाँ से इंटर करेगा, ये बीच वाला पतला ऐसा नाली जो होती है इसको, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, यहाँ से होते हुए, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं बीच में ऐसे पतला ऐसा, ये क्या है, पॉलन ट्यूब है जिससे पॉलन ग्रेन जो है इंटर करेगा। ओके, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब हो, सब हो गया। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, बात को समझिए खाली। देखिए अब जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो क्या होगा, ये जो है नाली ट्यूब जो है इसके द्वारा इसमें जो ये देखिए ये आपका ओवरी है, ओवरी में क्या है, ओवरी में ये है ऑयल। ठीक है, ओवेल्यूब जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पे इंटर करेगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है, वो मेल्स गैमेट्स ये है। ठीक है ना, मेल्स गैमेट है। तो मेल गैमेट जो है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, और अंदर में क्या है, ये फीमेल गैमेट्स है। तो ये क्या होगा, देखिए जब इसके अंदर इंटर किया ना, तो इंटर करने के बाद क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, फ्यूज़न होगा, इसमें दोनों अटैच हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, फ्यूज़ हो गया, तो मेल गैमेट्स प्लस आपका फीमेल गैमेट्स जो है, मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन्स आया यहाँ से, अब इसमें जाके फ्यूज़ हो गया। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फीमेल गैमेट्स, बात को समझिएगा यहाँ पे, गैमेट्स जो है ये दोनों प्लस किया, क्या बन गया आपका, आपका बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। ये मेन फंडामेंटल आपका बन गया, जाइगोट बन गया। ये एक कोशिका होता है, मतलब क्या, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ठीक है, अभी ओवेल जो बन गया आपका, ये सॉरी टू से जाइगोट जो बन गया, मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट जो था जो पॉलन ग्रेन्स था, और हमारा जो फीमेल गैमेट जो था ओवेल, वो दोनों अटैच होकर जाइगोट बना दिया। ठीक है, अब जो जाइगोट बना दिया तो ये क्या होगा, ये जो जाइगोट आप देख रहे हो ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर जो है ओवरी के, ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ पे एक ऑयल है, तो दूसरा आके जो पॉलन ग्रेन से अटैच हो गया। ठीक है ना, अभी एक ही मान के चलिए, बहुत सारे ऑयल्स भी होते हैं, मतलब अभी आप मान के चलिए एक ही है, तो क्या होगा, अब बन गया हमारा एक कोशिका, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है वो क्या होगा, उसमें जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है सर। सेल डिवीजन के बाद क्या होता है सर, सेल डिवीजन के बाद ये बड़ा होने लगेगा। ठीक है, ये बड़ा होने लगेगा। ठीक है, अब ये जो बड़ा हो रहा है ये क्या हो रहा है सर, सर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये तो अभी जाइगोट था, ठीक, अब बड़ा हो रहा है तो क्या बन रहा है, ये इम्ब्रायो बन रहा है। मतलब क्या, जाइगोट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मज भी बोलते हैं, या भ्रूणाणु भी नाम है इसका। अब जो इम्ब्रायो, ये मान लीजिए इम्ब्रायो जो है इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन की ये प्रक्रिया थी, क्या थी, जाइगोट था फिर इम्ब्रायो था, ये फर्टिलाइजेशन निषेचन हो रहा है, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट बना के मिल करके क्या बन रहे, जाइगोट बना रहे। ठीक है ना, जाइगोट तक था क्या आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्ब्रायो। इम्ब्रायो में आपका, अब ये नहीं बोल सके इसमें ये वाले यहाँ तक की प्रक्रिया जो है ये फर्टिलाइजेशन नहीं है। अब जहाँ से देखिए इम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो गया ना सर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वहीं पे यहीं पे क्या है, थर्ड प्रोसेस जो हमारा था, जो मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ सीड स्टार्ट हो गया हमारा। क्या, फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे बन रहा है, अब ये जो बन रहा है ना सर, ये क्या है, ये सीड बन रहा है सर। क्या, अब आपको इससे क्या समझ आया, देखिए ओव्यूल जो था, ठीक है, ओव्यूल जो था वो क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। और ये जो ओवरी है, ठीक है, ये जो आप ओवरी देख रहे हैं,
ये क्या बनाता है, ओवरी बनाता है फ्रूट। तो इसमें भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं कि जो आपका ओवरी होता है उसके बाद वो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होकर उसमें, तो वो बनता है आपका जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा जो ऑयल होता है, ठीक है, तो वो हमारे किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ऑयल जो है सर वो कन्वर्ट हो जा रहा है सीड में, ठीक है। और जो ओवरी है सर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रूट्स में, ठीक है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ सीड बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रायो देख रहे हैं, अब ये जो एम्ब्रायो है अपना एक निश्चित आकार में जाके तक क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, उसमें जनरेशन होगा, फिर जाके वो क्या होगा, रुक जाएगा बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए बात को, ये जो ओवरी है, ठीक है, जो outer लेयर है, ये क्या बनेगा सर, ये तो फ्रूट बनेगा, ये तो हमको भी समझ आ गया। अब देखिए जो ओवेल है वो क्या बन रहा है, ओवेल जो है आपका वो सीड बन रहा है। मतलब क्या, मतलब कोई फ्रूट्स बन गया। मान के चलिए ये जो था पूरा ओवरी, मान के चलिए आम बन गया, ठीक है, क्या बन गया, आम बन गया। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ एक आम का, आम बन गया। ये इसके पत्ते हैं, ये तो सेब जैसा लग रहा है ना, इसको मैं आम बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका आम। अब इसमें क्या है, आम में भी तो गुठली होती है, तो वो जो गुठली बनी ना सर, गुठली हमने बात था, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, डायग्राम वाइज समझ रहे। तो गुठली जो था ना सर आम का, वो क्या बन गया आपका, ये आम का गुठली कैसे बना, जाइगोट से ही तो बना, हाँ, जाइगोट से उसके बाद जितना जितना वो इम्प्रूव करते गया, मतलब उसमें सेल डिवीजन जितना होते गया, उसके बाद एम्ब्रायो बना, ठीक है। एम्ब्रायो बना तो फिर क्या हुआ, एक जगह में जाके वो रुक गया। अब उसमें क्या होगा, वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो हमारा सीड था वो तो बन गया सर। तो यहाँ से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सीड हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जाइगोट तक था, और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो जो बना वो फॉर्मेशन ऑफ सीड में आता है। उसके बाद क्या हुआ, जो फॉर्मेशन ऑफ सीड हुआ सर, तो जो फ्रूट था, जो ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और ओवेल जो था वो सीड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब समझिए बात, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये सब प्रक्रिया हो गई किसमें सर, कार्पेल के अंदर। अब कार्पेल के अलावा जो भी बाकी सब पोर्शन थे उसका क्या होगा सर, देखिए सिंपल सा बात है, काम खत्म, इंसान खत्म, सिंपल सा बात। इस चीज़ को यहाँ पे लागू कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, जो कार्पेल था वो तो अपना काम कर दिया, क्या हुआ, इसके सहायता से, इसके सहायता से उसने अपना काम कर दिया, उसका काम तो क्लियर है। अब क्या होगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, नष्ट होंगे। ये सब प्रक्रिया जो हो रही है ये तुरंत नहीं हो रहा है, इसमें है ना बहुत साल लग जाते हैं, ये प्रक्रिया होने में बहुत टाइम लग जाता है सर। तो क्या हुआ, ये सब जो पोर्शन थे ना, ये क्या था, दलपुंज था, वाही दलपुंज था आपका, है, ये क्या हुआ, ये नष्ट होने लगा सर, है ना, डिक्रीज होने लगा, सब खत्म हो गया। क्या बन गया सर, फ्रूट बन गया। तो इस तरीके से पता चला हम लोग को कैसे फ्रूट से हमारा जो था फल तैयार हुआ, फ्रूट से, या सॉरी टू से फ्लावर से आपका फ्रूट्स तैयार हुआ, है ना। तो आज हम लोग यही सीखे। तो यही था रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, प्लांट में जो होता है रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है, तो यही मेनली फंक्शन यही तक था। और मैंने एक स्टेप आपको बताया था इसके आगे वाला, जर्मिनेशन, अंकुरन। देखिए अब ये जो बीज है, ठीक है, हम लोगों ने आम खा लिया, अब ये जो बीज है, बहुत सारा फल हो सकता है, बहुत सारे के फल के हो सकते हैं बीज, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब ये जो बीज है, एक मिनट, अब ये जो बीज है, ओके, जर्मिनेशन कैसे होगा इसमें, समझते हैं बात को। जर्मिनेशन की प्रक्रिया, नेशन जो लास्ट प्रोसेस है। अब इसको एक कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, बिना खाली बीज के, मतलब सीड से तो खाली है ना आपका अनाज तो उगेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, है ना, क्लाइमेट चाहिए, वैसा बहुत सारा है। जैसा कि इस पौधे को उगने में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ठीक उसी तरह जर्मिनेशन में जब उसको एक क्या मिलेगा, सीड को, आपका सीड को मिलेगा प्लस में क्या, फेवरेबल कंडीशन। एक मिनट, वेरिएबल कंडीशन मिलेगा, ठीक है, समझिए बात को। मतलब एक ऐसा कंडीशन मिला जो एक सीड को चाहिए इंप्रूव होने में, एक पौधा बनने में, तो वैसा उसको कंडीशन दिए, सॉइल दिए, पानी दिए, क्लाइमेट है, और उसको हम लोग क्या कि ज़मीन में गाड़ दिए, है ना, फिर अवेलेबल कंडीशन किए। तो उसके बाद क्या होगा, ज़मीन में गाड़ देने के बाद तो क्या होगा, एक नया पौधे का जन्म होगा ना। तो क्या हुआ, एक नया ट्री बनना स्टार्ट हो गया, पौधा बना, प्लांट बन गया, समझिए, है ना। तो ऐसे क्या हो सर, इस तरीके से हमारे जो आज हम लोग सीखा प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या नए पौधे का जन्म होगा, नए पौधे का जन्म होगा, तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हुआ, ठीक है ना। आज पूरा ओवर A to Z मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक समझेंगे क्या प्रोसेस होता है, तो यही ओवरऑल प्रोसेस होता है, ठीक है।
मैंने ईजी वे में, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में करके आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब में चैनल उसको सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी